हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे परमैन है उसकी टीआरपी बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे से। तो हमें उसकी टीआरपी बढ़ानी होगी। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के, प्लीज़ परमैन को रोज़ टीवी पर देखा करो और उसे भाई पेटिशन को साइन भी करो और ट्विटर पे ट्वीट भी किया करो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल टू द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो इविल बर्डमैन के अंदर की सोल थी, डेविल सोल, वो अपने हेल में वापस चली गई थी और उसकी हेल का रास्ता था मिस्टीरियस आइलैंड से। और वो हेल में जा कर के अपने किंग से ये सारी बातें कहती है और उसके किंग ने उसे एक बहुत ही ख़तरनाक काम करने को कहा। उसके किंग ने उसे परमैन और पाको को बीच में दरार डालने के लिए कहा। तो वो अपने साथ 2 और साथियों को ले जाता है और वो चले जाते हैं अर्थ के ऊपर परमैन और पाको के बीच में दरार डालने के लिए। उन्हें पाको का रियल फेस पता था और मित्सो का भी रियल फेस पता था। तो वो इतने डम्ब थे, उन्होंने परमैन के सामने सुमेरे बन के अपने एक बंदे को सुमेरे बना दिया और दूसरे बंदे को एक दूसरा लड़का बना दिया और वो दोनों साथ में चल रहे थे। परमैन उन्हें देखता है, पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, फिर परमैन कहता है चलो मुझे क्या। फिर परमैन वहाँ से चला जाता है। वो कहता है इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। फिर जो परमैन रहता है वो पाको के पास जाता है। पाको से कहता है तुम्हें पता है सुमेरे किस लड़के के साथ घूम रही है। पाको कहती है क्या, सुमेरे किसी लड़के के साथ घूम रही है? क्योंकि पाको ही सुमेरे थी। पाको कहती है मैं तो यहाँ हूँ पर सुमेरे मेरी रोबोट तो घर पे है, तो ये कौन सी सुमेरे है? फिर जो पाको रहती है वो कहती है चलो मित्सु मुझे ले चलो, कहाँ पे है वो सुमेरे, मैं उसे बताती हूँ। फिर जो परमैन रहता है कहता है तुम क्या क्या उसकी पर्सनल लाइफ जीने दो ना, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तो मेरे साथ रहो। फिर जो पाको रहते हैं वो कहते हैं नहीं तुम चलो ना मुझे लेके एक बार प्लीज़। फिर जो परमैन रहता है वो उन्हें पार्क में ले जाता है जहाँ सुमेरे और दूसरा लड़का थे, इसके जो दोनों डेविल थे। फिर जो वो देखते हैं सच में सुमेरे है। फिर जो पाको रहती है वो नोटिस करती है कि इसके नाक पर भी वो नहीं है, रेड कलर का बटन नहीं है। जो फिर पाको रहती है वो परमैन से कहती है परमैन तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। फिर जो पाको रहती है वो अपने घर चली जाती है। तभी जो सुमेरे में से जो डेविल रहता है वो मित्सु को देख लेता है। वो कहता है परमैन परमैन ये देख मेरा नया बॉयफ्रेंड। जो परमैन रहता है वो कहता है हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सुमेरे। फिर जो डेविल रहता है वो कहता है ये इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इस इसे तो जलना चाहिए था, ये क्या हो गया। ये किंग मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर इन दोनों का ब्रेकअप ना हुआ। मैं क्या करूँ अब। फिर जो हम देखते हैं पाको रहती है वो अपने घर जाती है। वो देखती है कि मेरी रोबोट तो यहाँ पे है। वो रोबोट को सब कुछ हेड टू हेड ट्रांसलेशन करके बता देती है। जो उसकी रोबोट रहती है वो कहती है अगर मैं वहाँ होती भी तो इतनी जल्दी अपने घर नहीं आ पाती। और उस लड़के को तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, कुछ तो गड़बड़ है पाको, हमें बर्डमैन से इसके बारे में बात करनी होगी। तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन रहते हैं वो अपने बर्ड प्लैनेट पे रहते हैं। बर्डमैन जो बर्डमैन नंबर 1 की स्क्वाड थी पूरी, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा था। वो छुप गया था। बर्डमैन नंबर 1 ने उसे बचा लिया था, उसकी जान बचा ली थी, वो छुप गया था। फिर जब सभी डेविल्स चले गए तो वो भाग के अपनी शिप पे गया और बर्ड प्लैनेट वापस चला गया। वो बर्ड प्लैनेट पे एक एल्डर के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है सर बर्डमैन नंबर 1 तो पहले मर चुके थे, पर उस जो डेविल था उन्होंने वो उनके शरीर में घुस गया और वो फिर से ज़िंदा हो चुके थे। पर वो अब बर्डमैन नंबर 1 नहीं थे, वो एक डेविल था उनके शरीर में थे, क्योंकि बर्डमैन नंबर 1 की मौत तो पहले हो चुकी थी। फिर जो एल्डर रहते हैं कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, इसका मतलब कि जो हमारे पास आया था जिसने ये तबाही मचाई बर्ड प्लैनेट पे, वो और कोई नहीं, वो डेविल ही था। फिर जो
रहता है वो कहता है हाँ सर वो डेविल ही था। वो उनका सभी का प्लान है कि वो अर्थ पे कब्ज़ा करेंगे, पर हमें उनका प्लान कामयाब नहीं होने देना है। फिर हम देखते हैं तभी बर्डमैन वहाँ पहुँच जाता है। बर्डमैन उनसे पूछता है ये तुम्हें चोटें इतनी कैसे लगी। फिर वो बर्डमैन को सभी बातें बताता है। फिर जो बर्डमैन रहता है उनसे कहता है कि उसे तो मित्सुओ ने ख़त्म कर दिया। फिर जो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है वो कहता है मित्सुओ कौन। फिर जो बर्डमैन रहता है वो कहता है वही हमारे जो सबसे पावरफुल हेलमेट का होल्डर, उसने उसे ख़त्म कर दिया। उसके पास हेलमेट भी नहीं था उस वक्त, उसके पास इतनी पावर जाके वो उसे ख़त्म कर सकता है। फिर जो ये एल्डर रहते हैं वो कहते हैं हाँ हमें उस लड़के की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर बर्डमैन थोड़ा सा उन्हें सिर पे हाथ मारते कहते हैं यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। फिर जो एल्डर को कहते हैं कि सर मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मैंने उस लड़के की सारी मेमोरी मिटा दी है कि उस दिन क्या हुआ था। फिर जो ये एल्डर रहते हैं वो कहते हैं तू पागल हो गया तुम, हमें उस लड़के की ज़रूरत थी डेविल्स को मारने के लिए, पर तुमने उसकी सारी मेमोरी मिटा दी। बर्डमैन तुम कब सुधरोगे, तुम हमेशा बच्चों जैसी बातें करते रहते हो। जो हमारे बर्डमैन है वो मित्सु जैसे है थोड़े थोड़े। फिर जो रहते हैं कहते हैं सॉरी एल्डर सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं उसे याद दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर जो रहते हैं जो पागल रहती है वो बर्डमैन को बुलाती है, बर्डमैन को सभी सारा इंसिडेंट बताती है। फिर बर्डमैन तो समझ जाते हैं कि सब कुछ डेविल का काम है। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं पाको सुनो मेरी बात, मित्सुओ और सभी को बता दो कि कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने उस पर कभी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये सब डेविल्स का काम है जो हेल से आ रहे हैं। और जो पागल रहते हैं क्या डेविल होते हैं कैसे असलियत में। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं हाँ होते हैं डेविल, वो अर्थ के एकदम सेंटर में रहते हैं, सेंटर में वो चाहते हैं कि वो पूरी अर्थ के ऊपर अपना कब्ज़ा कर ले। पर हम बर्ड प्लैनेट के लोग हैं उन्हें ऐसा करने नहीं देते, क्योंकि अगर उन्हें अर्थ पे कब्ज़ा कर लिया तो वो धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स के पर कब्ज़ा करने की सोचेंगे और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। सालों पहले हेल वर्सेस बर्ड प्लैनेट के बीच में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। उसमें हेल बहुत बुरी तरह हारी थी क्योंकि हमारे पास एडवांस वेपन्स थे, पर उन्हें सज़ा के तौर पे अर्थ के सेंटर में रहने दिया जाता है, क्योंकि हम किसी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते कि पूरी स्पीसीज़ को ही ख़त्म कर दे उनकी। तो उन्हें अर्थ के सेंटर के बीच में रहने दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है अगर तुम में से कोई भी बाहर आने की कोशिश करेगा तो पूरे हेल को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो तो पहले मान जाते हैं, पर अब एक डेविल का जन्म हुआ था। अभी 100 सालों पहले एक डेविल का जन्म हुआ था। उस डेविल का नाम गारा था। वो डेविल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब वो चाहता है कि वो अब अर्थ ही नहीं पूरी यूनिवर्स के ऊपर कब्ज़ा करे, पर उसका फर्स्ट टारगेट अर्थ रहेगा। वो अर्थ के लोगों की मदद लेगा, उन्हें अपने वश में करके, और पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उनका मेन टारगेट मित्सुओ रहेगा। फिर जो पाको रहती है मित्सुओ क्यों। फिर जो बर्ड में रहते हैं उन्हें कल वाला सारा इंसिडेंट बताते हैं। फिर पाको कहती है मुझे कोई याद नहीं। फिर जो बर्ड में रहते हैं वो कहते हैं तुम्हारी मैंने याददाश्त मिटा दी थी पाको, और बाकी बर्डमैन की और सभी लोगों की याददाश्त मिटा दी, तो तुम सभी को कोई भी इंसिडेंट हो याद नहीं रहेगा। जो पाको रहते हैं वो कहते हैं इसका मतलब जैसे हम पिछली बार मित्सु मेरे बारे में भूल गया था पर उसे एक झटका दिया गया था, उसे सब कुछ याद आ गया था। इसका मतलब हमें फिर से सभी को झटका देना पड़ेगा कि सभी को सब कुछ याद आ जाए। बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास पाको, हमें डायरेक्ट हेल के ऊपर हमला करना पड़ेगा। मैं अपनी बर्ड प्लैनेट की सारी सेना लेके आ जाऊँगा, हमें हेल को ख़त्म करना पड़ेगा। और हाँ, किसी की बातों में मत आना, मित्सु से भी कह दो। अब तुम मित्सु को अपनी असलियत बता सकती हो, ठीक है पाको, तुम अपना रियल फेस मित्सु को दिखा सकती हो। ये तुम पे है अब कि तुम दिखाना चाहती हो कि नहीं। फिर पाको कहती है नहीं मैं अभी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारी लाइफ रिस्क में है। अगर मैंने उसे ये अपना रियल फेस दिखा दिया तो वो कभी नहीं मानेगा मुझे इस मिशन में लेके जाने के लिए। फिर जो बर्डमैन रहते हैं कहते हैं तुम भी ठीक कह रही हो, पर फिर जो पाको रहते हैं वो बर्डमैन से कहते हैं बर्डमैन कोई चिंता की बात नहीं, मैंने अभी मित्सु का इंटेंशन देख लिया था। जब उसने सुमिरो को लड़के के साथ देखा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उधर सिर्फ उसने एक ही कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही करूँगा, चाहे सुमिरो हो चाहे जो मर्जी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बर्डमैन कहता है चलो ये तो बहुत सही बात है, तो तुम मित्सु से भी कह दो। पर मित्सु को कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मित्सु को तो सब भी होता है। तो हम अपने प्लान को अंजाम देंगे कल से, ठीक है। सभी बर्डमैन को पॉइंट ए पे आने के लिए कह दो।
वो पॉइंट एक टेलीविज़न बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी। उनका पॉइंट ए था परमेंस का। तो वो कहते हैं चल कोई नहीं बर्डमैन, चलो कोई नहीं, मैं उन्हें कह दूंगी, वो कल वहाँ पहुँच जाएंगे, तो बस आप अपनी सेना लेके तैयार रखना, हम कल ही हेल्प पे हमला करेंगे। फिर जो बर्डमैन रहते हैं कहते हैं ठीक है, हम हेल्प पे हमला करेंगे कल ही, सो गेट रेडी फॉर फाइट। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करो, और कुछ भी नहीं लगा हो तो कमेंट करो कि क्या आपको मज़ा नहीं आया अगर तो कमेंट कर दो यार, क्योंकि मज़ा तो आएगा आगे जब हेल वर्सेस अर्थ होएगी। अर्थ की बर्ड प्लैनेट, चल जो मर्जी हो भाई, अर्थ के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अर्थ की है, तो हेल वर्सेस जब अर्थ होएगी तो मज़ा आएगा। सो गुड बाय, सायोनारा, सी या, स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और चैनल को शेयर भी कर दो, पूरे फेसबुक ग्रुप्स में घुमा दो चैनल को, भैंस की आँख हो जाए 200 सब्सक्राइबर 1 फरवरी तक। गुड बाय, सायोनारा, सी या।